Hi students, welcome to Counseling Adda 24/7. Myself Arshpreet Koya, Physics Educator. So here I come with a very informative video. मुझे बहुत सारे मेल्स आ रहे थे, काफ़ी सारे बच्चे कंसर्न्ड हैं कि मैम हमने चॉइस लॉकिंग नहीं करी है, चॉइस फिलिंग तो करी थी बट लॉक करना भूल गए हैं और वहाँ पे अब कुछ ऐसी अटपटी चीज़ लिखी आ रही है मैम जिसने हमें टेंशन डाल दी है कि क्या हमारा सीट अलॉट होगा. सो हैज़ द वीडियो फॉर यू जिसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू, बिकॉज यहां पर आपकी हर एक दुविधा का हल किया जाता है. काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं. तो बेटा, अगर हम एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो थोड़े दिन पहले ये ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज किया गया था जिसमें ये बोला गया था कि आपका 20 अगस्त तक चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगा और 21 से लेकर 22 तक 2 दिन सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा. बट बेटा, रिसेंटली आपका कल ही एक नोटिस रिलीज किया गया था जिसमें जो आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है वो एक्सटेंड कर दिया गया था 21 यानी कि कल रात तक 11:59 PM तक. तो जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करने के बाद अब वेट करना स्टार्ट कर दिया है कि सीट मैम कहां पर अलॉट होने वाली है, तो उनको कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में डर लग रहा होगा अगर उनके लॉग इन करने पर कुछ इस तरीके का दृश्य सामने आ रहा होगा. यानी कि यहां पर बेटा कुल मिलाकर 4 तरीके के टैब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जब आप लॉग इन कर रहे होंगे, जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टैब जो आपको परेशान कर रहा होगा दैट इज चॉइस लॉकिंग स्टेटस इज अनलॉक्ड. यहां पर लिखा आ रहा होगा अनलॉक्ड, यानी कि आपने उसको लॉक नहीं किया है. कुल मिलाकर अगर आपके पास 429 चॉइसेस अवेलेबल थे, उसमें से आपने 376 फिल किए, आपने अनफिल्ड 53 रखे, तो अनलॉक क्या शो कर रहा है मैम? बेटा, कल रात तक अगर आपने खुद अपने चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली जिस ऑर्डर में आपने फिल किया होगा वो लॉक हो गया होगा. सो यहां पर अगर अनलॉक्ड लिखा आ रहा है, इट मींस दैट आपने उसको लॉक नहीं किया था, बट ऑटोमेटिकली बेटा ये जो प्रोसेस है वो क्या करता है, लॉक कर देता है उस प्रेफरेंस में जिस प्रेफरेंस में आपने कॉलेजेस को वहां पर फिल किया होगा. सो डोंट गेट वरिड फॉर दैट, ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग इज कि आज मोस्ट प्रोबेबली रात तक बेटा आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो आ जाएगा, जिसके ऊपर अगर आपको कुछ क्लेम करना है या फिर है ना आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पर रिवर्ट कर पाएंगे. एंड फाइनली बेटा आपका कल तक मोस्ट प्रोबेबली, अगर जैसे अब एक का डिले हुआ है प्रोसेस में, हो सकता है कल नहीं तो परसों तक आपका फाइनल फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो आ जाए. उसके बाद बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, then after that you have to go to the allotted college, जहां पर भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा आपको वहां पर जाकर बेटा रिपोर्टिंग करनी होगी. एंड फाइनली आफ्टर दैट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस. तो जितने बच्चे कंसर्न्ड हैं इस चीज को लेकर कि यहाँ पे अनलॉक्ड लिखा आ रहा है, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ दिस, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आपने उसको लॉक नहीं किया बट वो ऑटोमेटिकली लॉक हो चुका है. अदर देन दैट आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो आप गूगल फॉर्म को जरूर से फिल कीजिए. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक प्रोवाइड करें गूगल फॉर्म का. जस्ट फिल योर क्वेरीज इन दैट एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन काउंसलिंग अड्डा 24/7.